सुनो सुनो, लिख के तो नौकरी चली जाएगी। कानून आप लोगों को बुला के धमकी देते हो, धमकी दोगे? अगर आपको उलझना है, नहीं सर, क्यों उलझना चाहते हो आप रोक दीजिएगा सर, मेरी बात आप हमको रोक दीजिएगा। आप यहाँ हमको गाँव में हमको आने के लिए आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिएगा ना। आपने फिर SDM हो गए हैं तो राजनेता मत बनिए, बन रहे हैं। सर होने का रुआब पर भी तो थोड़ा दिखाने का आदत आप लोग को लग गया है, समझे ना? और आपसे कम पढ़े लिखे और अफसर नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव पहुंचने के लिए प्रशांत किशोर और SDM के बीच में टकराव हो गया, भिड़ंत हो गया। इधर से ये धक्का देने लगे, उधर से SDM धक्का देने लगे और फिर SDM को पीछे हटना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बहुत अनोखी चीजें जो हैं वो सामने देखने को मिल रही है। अब इन सभी चीजों के बीच आपको बताएं तो प्रशांत किशोर ने बड़ा फैसला ले लिया था। ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव पहुंचने का था। बीते दिन प्रशांत किशोर जो है वो कल्याण बिघा जाने का फैसला करते हैं। वहां पर वो टटोलना चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव की क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा है वो किया है, दूसरों को छोड़िए, अपने गांव के लिए क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया है। अब ऐसे में जो प्रशांत किशोर वहां पर पहुंचते हैं तो आगे जाने की अनुमति दे दी जाती है, लेकिन जैसे कल्याण बिघा गांव आता है वहां पर एक व्हाइट कलर के थ्रेड से, व्हाइट कलर के बैरिकेड से उसको बांध दिया जाता है और फिर प्रशांत किशोर को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। भीड़ लग जाती है। प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर के जो समर्थक होते हैं वो सभी वहां पर भीड़ लगा देते हैं और फिर उधर से वहां के स्थानीय पुलिस आते हैं और फिर उसके बाद SDM साहब आते हैं। SDM साहब का भिड़ंत हो जाता है प्रशांत किशोर से। किस लिए? तो प्रशांत किशोर पूछते हैं, चिल्ला कर पूछते हैं कि आखिर जाने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हो? मैं अगर बरबीघा जा सकता हूं, मैं अगर यहाँ हाजीपुर जा सकता हूं, मैं अगर राघोपुर जा सकता हूं, तो कल्याण बिघा क्यों नहीं जा सकता? कल्याण बिघा नहीं जाने की अनुमति कौन सी कानून जो है वो देती है? आप हमें लिख करके आवेदन दे दीजिए। SDM जो है वो चौंक जाते हैं, बोलते हैं कि अब क्या जवाब दूं। अब ऐसे में प्रशांत किशोर भिड़ जाते हैं, बोलते उलझना चाहते हैं हमसे, उलझा दें आपको। प्रशांत किशोर का अब ये वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, तो अब आप इस वीडियो को देखिए। आपने भी ये नहीं कहा कि बड़ा गांव में आप क्यों नहीं घुस सकते, आपने भी नहीं रोका। तो जो नियम बड़ा गांव के लिए है वही नियम कल्याण बिघा के लिए भी है। ये अलग नियम का है, बता मुझे सर, कल्याण बिघा में हम क्यों नहीं जा सकते ये बता दीजिए और कुछ नहीं। हमको लिख के दे दीजिए। आपकी बात का जवाब एज पर ला सर, ये एसेस करना हमारी ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ये मेरा पावर भी है। ठीक है कि जो सुरक्षित कार्यक्रम आपने हमें घोषित दिया है, लिख करके भी दिया, जिसकी अनुमति भी प्रशासन ने दी है आपको, कि वो सही तरीके से संपन्न हो, आपका सही रूट जो है वो निर्धारित हो जी और सुरक्षित जो है सारा कार्यक्रम हो सर। आप तो प्लीज आपके सहयोग के लिए धन्यवाद सर। किस कानून के तहत आप हमको कल्याण बिघा जाने के लिए रोक रहे हो? लिख के दे दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, लिख के दे दीजिए, समझ लीजिए। लिख के दीजिएगा ना। आपने फिर वहाँ क्यों लिखा था? फिर जैसे श्रम कल्याण में आपने परमिशन दिया, सभा है वहाँ। हाँ तो सभा है, आप वही करिए ना। क्या है आप पीछे काम आप नहीं रोक दीजिएगा, आप रोक दीजिएगा सर, मेरी बात आप हमको रोक दीजिएगा। आप भी SDM है, तो आप यहाँ हमको गाँव में हमको आने के लिए आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। आपने कहा नहीं, आप SDM हो तो आप परमिशन तो लॉ एंड ऑर्डर होगा तो आप कौन जिम्मेदार है? अरे आप लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ पुरोधा बन रहे हैं। हम पिछले गांव में गए थे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ, तो उसका भी आपने सूचना नहीं दिया। दिया। आ ही रहे थे, आप क्या नहीं पकड़े? वहाँ क्यों नहीं रोके? आपके जिला अध्यक्ष से। अरे सुनिए, ये सुनिए नहीं, रुकिए, बताइए। अभी आपको ज्यादा सुनिए, मुख्यमंत्री के जिला में SDM हो गए हैं तो राजनेता मत बनिए, बन रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ आपके बारे में। आप किस अधिकार के तहत हमको किसी गाँव में जाने के लिए रोकना है वो लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, आपका परमिशन लिख के दीजिए। राष्ट्रपति शासन है क्या? गाँव में जाने के लिए परमिशन, गाँव में जाने के लिए गाँव में नहीं जा सकते हैं। आप मालिक हो, दिखाइए कंप्लेन। अरे भाई पूछ लीजिए। नहीं दिखाइए कंप्लेन। बिल्कुल, मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ, दिखाइए कंप्लेन। नहीं, अगर किसी गाँव वाले ने, देखिए मैं इतने देर
इत्मीनान से बात कर रहा हूँ। ये सुनो, रुकिए, माइक हटो। अफसर होने का रुआब दिखाने का आदत आप लोग को लग गया है, समझे ना। और आपसे कम पढ़े लिखे और अफसर नहीं है हम रोज पूरा बिहार में घूम रहे हैं, आपसे पूछ कर नहीं घूमेंगे। अरे आप अभी आपको इतना नहीं पावर सरकार ने संविधान ने दिया कि आप रोक लीजिएगा। नहीं, बेकार दिमाग मत करो, आप रोक लीजिएगा, आप रोक लीजिएगा। सही बात आप हमको समझाओगे। डीएम साहब से बात करो, प्लीज। अगर आपको उलझना है, नहीं सर, क्यों उलझना चाहते हो आप? इससे बचाना आपका भी काम है। आपको दिक्कत ना हो जाए इसलिए। अरे हमारी दिक्कत है, चिंता मत करो, आप लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। तो जो मांग रहे हैं वही कीजिए ना। लिख के दीजिए, कहाँ चीज कर लिख रहे के हैं दीजिए, हम लोग लिख के दीजिए। तो कर रहे हैं, अकेले भी हम चल जाएंगे। नहीं, कोई नहीं बात, पीछे हो जाइए, हम आप काम कर रहे हैं, हम छोड़ दें। कोई नहीं बात कर। दे दीजिए, आप दीजिए हमारे, आप बिहार के सर को दीजिए। लोगों को बुला के धमकी देते हो जी? धमकी दोगे? नहीं, मतलब एसडीएम हैं, आप लोगों को बुला के पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं भैया? आप लोगों को बुला के धमकी दे रहे हो? लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं हैं। अरे मेरे भाई, हम लोग लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं हैं। सर ये बताइए, हमको रोकना होता था हम बिहार शरीफ में रोक देते। आपके रोकने से रुकेगा? नहीं तो हम बोल रहे हैं ना, आपके रोकने से रुकेगा? आप तो बड़े नेता है ना, सीधे पॉलिटिशियन आप हम इतने बिहार के साधारण लड़के हैं, और आप कभी प्रशासन में आए हो कि प्रशासन को अंदर चलाया? इत्मीनान से रहो, इत्मीनान से रहो। बात कर रही है तो आप लिख के दे दीजिए, के दे दीजिए, चले जाएंगे। लिख के दीजिए, जो भी लिख कर दो, लिख कर दो। आपको 6 महीने बाद हम ही लोग आ रहे हैं, लिख के दो, नौकरी चली जाएगी। लिख के दीजिए, कानून बात कर रहे हैं, लिख के दीजिए। आप तो नेता, हम थोड़ी कुछ ना, अरे भाई आप लिख के दीजिए, क्यों नहीं जा सकते? भैया किस कानून के तहत रोक रहे हैं? तो आपने देखा इस वीडियो में कि प्रशांत किशोर और एसडीएम के बीच में भिड़ंत हो जाती है, दोनों टकरा जाते हैं, लोग देखते रह जाते हैं, प्रशांत किशोर के प्रदेश अध्यक्ष देखते रह जाते हैं, और वहां पर जो लोग थे वो भी देखने लग जाते हैं कि आखिर ये क्या होने लगा, आखिर क्यों कल्याण बिगा जाने से प्रशांत किशोर को रोका गया। वैसे में ये समझिए कि प्रशांत किशोर जो देखने के लिए जा रहे थे कि यहाँ की जमीनी हकीकत क्या है, क्यों प्रशांत किशोर को नहीं जाने दिया गया। प्रशासन जो है लगातार कह रही थी कि आपका जो कार्यक्रम हमको दिया गया था लिखित तौर पे, हमने उसको एक्सेप्ट किया, अनुमति दी, लेकिन अब इसके आगे जो आप कर रहे हैं इसकी अनुमति प्रशासन जो है वो नहीं दे रहा है। इसलिए प्रशांत किशोर को कल्याण बिगा जाने की अनुमति नहीं दी गई, और प्रशांत किशोर भिड़ जाते हैं एसडीएम से, कहने लगते हैं कि उलझोगे हमसे, उलझा दे तुमको। अब ये वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों प्रशांत किशोर को कल्याण बिगा जाने की अनुमति नहीं दी गई। प्रशांत किशोर जो कि तैयारी में जुटे हुए थे एक लंबे समय से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव जाएंगे, वहां पर लोगों से बात करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर को वहीं पर रोक दिया जाता है। अब ये वीडियो की खूब चर्चाएं हो रही है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर वहां पर जाते तो क्या कर लेते और क्यों उनको रोका गया है? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।